अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अली अब्बास और मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ कि जनूबी अफ्रीका से फूटी कोरोना वायरस की खतरनाक किस्म ओमिक्रॉन पाकिस्तान पहुंच गई है। ओमिक्रॉन का पहला केस कराची में रिपोर्ट हुआ है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक निजी अस्पताल में 57 साल खातून में वायरस की तशखीस हुई है। मुतासरा मरीजा की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। महकमा सेहत ने डिप्टी कमिश्नर को माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश कर दी। कोरोना वायरस का खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन पाकिस्तान पहुंच गया। कोरोना की अफ्रीकी किस्म का पहला केस कराची के निजी अस्पताल में रिपोर्ट हुआ। महकमा सेहत ने भी तस्दीक कर दी। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक खातून में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक 8 दिसंबर को हुई। मुतासरा मरीजा में वायरस की कोई अलामत सामने नहीं आई। उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और अब वो अपनी रिहाईगाह पर आइसोलेट हैं। मुतासरा खातून मुल्क में ही मुकीम थी और उन्होंने बैरून मुल्क कोई सफर नहीं किया था। यह भी पता चला कि खातून ने हिफाजती वैक्सीन नहीं लगवाई थी। खातून की कांटेक्ट ट्रेसिंग की भी कोशिश की जा रही है। खातून के रिश्तेदारों और मिलने वालों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक मुतासरा खातून जिला शर्की की रिहायशी हैं। महकमा सेहत ने डिप्टी कमिश्नर शर्की को इलाके में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की सिफारिश कर दी है। जनूबी अफ्रीका से सामने आने वाली कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और भारत समेत दुनिया के 50 से जायद ममालिक तक फैल चुकी है। महकमे सेहत सिंध की तस्दीक के बाद वजीर सेहत का इनकार। डॉक्टर अजरा पेचू को कहती हैं फिलहाल ये नहीं कह सकते कि ये ओमिक्रॉन केस है। जीनोम स्टडी में 2 हफ्ते दरकार हैं। मुतासरा खातून ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। तमाम अफराद वैक्सीन लाजमी लगवाएं। ओमिक्रॉन का आपको पता चल गया होगा कि एक केस कराची में आया है। हम अभी सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी जीनोम स्टडी नहीं हुई है, लेकिन उसके जिस तरह से वो वायरस बिहेव कर रहा है ऐसे लगता है कि वो ओमिक्रॉन ही है। अभी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसकी जीनोमिक स्टडी हो रही है। 1-2 हफ्ते लगेंगे। जीनोमिक स्टडी जब हो जाएगी तो बस उसके साथ कहा जाएगा कि ये ओमिक्रॉन है या नहीं है। उसकी इतनी अमवात या इतना बहुत सीरियस इलनेसेस नहीं रिपोर्ट की गई हैं ओमिक्रॉन के साथ। सिंध सरकार कंफ्यूजन का शिकार। महकमा सेहत सिंध ने सुबह ओमिक्रॉन की तस्दीक की, लेकिन कुछ देर बाद ही वजीर सेहत ने इनकार कर दिया कि अब महकमा सेहत ने ओमिक्रॉन की तस्दीक से पहले वजीर सेहत से राबता नहीं किया था। इस पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे कामरान शेख से। कामरान, आखिर मौजरा क्या है? इतनी जल्दबाजी और कंफ्यूजन आखिर किस लिए? बिल्कुल मिसबा, महकमा सेहत की इससे पहले भी हमें चाहे डेंगू हो, कोरोना वबा हो, नाअहली सामने आती रही है। सुबह महकमा सेहत ने यह बाकायदा ऑफिशियल बयान महकमा सेहत के तर्जुमान की जानिब से जारी किया गया कि ओमिक्रॉन का पहला केस पाकिस्तान में कराची के निजी अस्पताल में रिपोर्ट हुआ है और खातून बताई गई कि जिनमें ओमिक्रॉन वायरस पाया गया है। लेकिन जब हेल्थ ऑफिशियल ने इस मामले को बगौर जायजा लिया और डेफिनेटली जब तक जीनोमिक स्टडी ना हो जाए तो किसी भी वबा को वायरस डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ये केस रिपोर्ट होने के बाद वजीर सेहत का बयान आया। उस बयान में बताया गया कि जो पेशेंट जो खातून रिपोर्ट हुई हैं उनका जो सस्पेक्टेड कहा जा सकता है और साथ ही साथ ये भी बताया कि उसकी जीनोमिक स्टडी केस की जारी है और ये भी कहा गया कि जो अलामात इन खातून में पाई गई हैं वो ओमिक्रॉन ही उसको कहा जा सकता है। ताहम उन्होंने इसको कंफर्म नहीं किया। साथ में ये भी कहा कि इसकी जीनोमिक स्टडी जारी है। इसके अलावा आपको बताऊं मिसबा कि जिला शर्की के जो DHO हैं उन्होंने कल एक नोटिफिकेशन लिखा है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 ऐसे पेशेंट थे जो कराची के निजी अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं जो कि सस्पेक्टेड थे, जिनमें एक पेशेंट का नाम मेहरुन्निसा, उम्र 65 साल बताई गई है। दूसरे पेशेंट ने गुलाम अब्बास। बहुत शुक्रिया कामरान शेख तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। ओमिक्रॉन की तशखीस की सलाहियत रखते हैं। नए वेरिएंट के तदारुक के लिए हुकूमत मुकम्मल तैयार है। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज की गुफ्तगू। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। हमारे पास कैपेसिटी है और इसमें जो हमारे डॉक्टर्स थे उन्होंने पहले ही कहा था कि वो बिल्कुल तैयार हैं इस नए वेरिएंट के लिए। और देखें ये तो एक ऐसा वो है कि कोई ना कोई तो इंटर होगा, लेकिन हुकूमत बिल्कुल तैयार है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि ओमिक्रॉन डेल्टा जितना खतरनाक नहीं, ना ही डेल्टा के मुकाबले में शदीद बीमारी का बाइस है। ओमिक्रॉन के खिलाफ मौजूदा वैक्सीन के नाकाम होने का भी कोई इम्कान नहीं है।
So many people and countries have been affected so quickly. The threat of a pandemic has become very real. ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा खतरनाक नहीं, आलमी इदारे सेहत का बयान। सरबा टेड्रोस ने कहा कि ओमिक्रॉन उस शख्स को दोबारा मुतासिर कर सकता है जो पहले भी कोरोना का शिकार हो चुका है, लेकिन इसके असरात डेल्टा से कम है, जिस पर काबू पाया जा सकता है। WHO के माहिरीन का कहना है कि इब्तदाई जायजे के मुताबिक ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले में शदीद बीमारी का बायस नहीं। ओमिक्रॉन के खिलाफ मौजूदा वैक्सीन के नाकाम होने का भी इम्कान नहीं। कोरोना के तमाम वेरिएंट्स के खिलाफ वैक्सीन ही मौसर है। फाइजर कंपनी का कहना है कि उनकी वैक्सीन की बूस्टर डोज ओमिक्रॉन के खिलाफ मौसर साबित हो सकती है। ओमिक्रॉन के अब तक 57 ममालिक में 700 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अलामात में थकावट, सर और पट्ठों में हल्का दर्द, खुश्क खांसी और गले में खराश शामिल हैं। दीगर खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाए सनह आर्मी पब्लिक स्कूल। वजीर आजम ने शोहदा के वालिदैन से मुलाकात के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में शहरी मज़ारी और उमर अयूब, फहमीदा मिर्जा और महबूबा सुल्तान शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से चाहिए आर्मी पब्लिक स्कूल। वज़ीर आज़म ने शोहदा के वालिदैन से मुलाकात के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी है और कमेटी में शहरी मज़ारी, उमर अयूब, फहमीदा मिर्जा और महबूब सुल्तान शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि अटॉर्नी जनरल, दिफा और दाखिला के एडिशनल सेक्रेटरीज भी शामिल हैं। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कल ग्रीन लाइन सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। तहम मंसूबा ताहाल मुकम्मल तो ना हो सका है, ट्रैक पर आज भी काम जारी है। इधर नून लीग ने भी मंसूबे का अलामती इफ्तिताह का ऐलान कर रखा है। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट। ग्रीन लाइन सर्विस का जल्द होगा आगाज, कराची के अवाम का खत्म हुआ इंतजार। 2016 में नवाज दौर में शुरू होने वाला ये मंसूबा अब तक पाए तकमील को ना पहुंच सका। स्टार्ट तो नवाज शरीफ ने लिया था, पाए तकमील को इमरान खान ने पहुंचाया। ये तो नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था, आना तो उन्हीं को चाहिए। रोजाना की बुनियाद पर जारी काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। हालांकि मंसूबे को 1 साल में मुकम्मल करने का दावा किया गया था। मंसूबे के लिए 44 बसें कराची पहुंच चुकी हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और असद उमर आज ट्रैक का दौरा करेंगे। वजीर आजम इमरान खान कल मंसूबे का आजमाइशी इफ्तिताह करेंगे। आवाम का कहना है कि बसें चल पड़े तो बड़ी बात है। कब चालू होगा, क्या होगा, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। इससे अच्छा रोडों को चौड़ा करते, खुशहाल करते। 8 साल से कराची के आवाम को परेशान किया हुआ है और ये पता नहीं कब स्टार्ट होगी। अगर हो भी जाता है मगर कराची वालों को फायदा नहीं है इससे। कराची सिर्फ एक सीधी सड़क तो है नहीं जो सरजानी से टावर तक जाती है। कराची को जाल है, जाल को कैसे संभालेंगे? अल्लाह चला सकता है, अभी तो पूरा काम मुकम्मल ही नहीं हुआ, तो इफ्तिताह ओपनिंग की चीज की हो रही है। उधर मुस्लिम लीग नून ने ट्रैक के अलामती इफ्तिताह का ऐलान कर दिया। एहसन इकबाल, साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर ग्रीन लाइन का दौरा करेंगे। दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं कि दूध फरोशों ने कमिश्नर कराची के अहकामात हवा में उड़ा दी हैं। शहर भर में दूध सरकारी निर्खनामे के मुताबिक 120 रुपए फी लीटर के बजाय 140 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दही भी 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे सफदर अब्बास से। आज बिल्कुल कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की फी लीटर कीमत जो है 120 रुपए तय की गई। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कराची के तमाम जो है वो डेयरी की शॉप्स हैं, जो दुकानें हैं दूध फरोशों की, सबके ऊपर दूध जो है 140 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दही की कीमत भी 200 रुपए फी किलो तलब की जा रही है। जब यहाँ पर हमारी चंद दुकानदारों से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि सिर्फ ऐलानात से कुछ नहीं होता, जो उनको होलसेल मार्केट है वहाँ से दूध की कीमत ज्यादा मिल रही है तो उनके लिए मुमकिन नहीं है कि हम कीमत पर जो है दूध की फरोख्त करें। जबकि जो दूध के खरीदार हैं, जो सार्फिन है, उनका ये कहना है कि कमिश्नर कराची सिर्फ अहकाम जारी ना करें बल्कि इसके ऊपर जो अमली जामा भी पहना है। यहाँ पर इनके खिलाफ जो है वो कानूनी चारा जोइयां करें, यहाँ पे जुर्माने और चालान किए जाएं ताकि दूध की कीमत जो है 120 रुपए फी लीटर पर आ सके, लेकिन वो जायद कीमत पर दूध जो है वो लेने पर मजबूर हैं। जी, लाहौर में भी दूध दही की कीमत बढ़ा दी गई। दूध की फी लीटर कीमत 125 रुपए और दही की कीमत 145 रुपए किलो हो गई। दीगर अशिया खुरनोश भी पहले ही आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। महंगाई के तूफान पर तफसीलात हुमा भट्ट की इस रिपोर्ट में। हाय रे महंगाई, हर शख्स की जान मुश्किल में ले आई। लाहौर के डीसी रेट्स में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ तो दूध और दही को भी ना छोड़ा गया। दूध और दही की कीमत में 15% इजाफा शहरियों के लिए वबाले जान बन गया।
خرچے تو ہمارے ڈبل ہو گئے ہیں، اس سے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، تو حکومت پہ اس پہ توجہ دینی چاہیے ریٹوں پہ. یہ زیادتی ہے عوام کے ساتھ، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو دودھ کی قیمتیں اور نئی قیمتیں کنٹرول میں رہنی چاہیے. روٹی پوری نہیں ہو رہی عوام کے، دودھ تو اتنا مہنگا لینا بڑی دور کی بات ہے. بھی کہتے ہیں یہ ریاست مدینہ بن رہی ہے. معیار کے حساب سے دودھ کی قیمت بھی الگ ہے. دکاندار کہتے ہیں قیمتوں میں اضافہ گوالوں سے لے کر گاہکوں تک جھگڑے بڑھاتا ہے. گوالے ہیں اس کے ساتھ بھی رفڑ، آگے بھی رفڑ، گاہک کے ساتھ بھی رفڑ. گاہک چیخیں مارتا ہے. گاہک سچا ہے، گاہک کدھر سے اتنا پیسہ لے آئیں گے؟ مہنگائی تو اتنی ہو گئی ہے. لاہور کے ہر علاقے میں دودھ کی قیمت 110 سے 125 روپے فی لیٹر تک اور دہی اب 130 سے 145 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے. روزمرہ استعمال ہونے والے دودھ اور دہی کی بڑھتی قیمتیں شہریوں پر بھاری پڑ رہی ہیں. کہتے ہیں حکومت نے تو عوام کو ہی ختم کر دینا ہے. کیمرہ مین سلمان بھٹی کے ساتھ ہما بٹ، آج نیوز، لاہور. اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے. ہر روز نئے نرخ میں خریداروں اور دکانداروں میں نوک جھوک روزانہ کا معمول بن گیا ہے. تاہم وزراء کی زبانوں پر قیمتیں کم ہونے کی ہی گردان ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے یاسر نظر. وزراء کو لگتی ہیں ارزاں، اشیاء ضروریہ کی قیمتیں ہیں گراں، عوام دے رہی ہے دہائیاں. حکومت مہنگائی کم کرنے کی دعوے دار تو ہوش شبہ مہنگائی نے کر دیا عوام کا برا حال. مہنگائی نیچے آ رہی ہے کہ سوال پر شہر اقتدار کے باسی پھٹ پڑے. جو دکان میں آتا ہے اور اپنے پیسے جیب سے نکال کے دیتے دکاندار کو، اس کو پتا ہوتا ہے مہنگے کیا چیز ہے. پیٹرول 100 سے 145 پہ گیا، ڈالر 180 پہ گیا. مہنگائی بندہ کتنے لگے مہینے بعد تنخواہ ملتی، کرایہ دئیے کتنے بل دئیے، جیسے 100 روپیہ بل دینے اسے 500 روپیہ بل آتا پیا. یومیہ بدلتے دام سے دکاندار بھی ہیں پریشان، خریداروں سے نوک جھوک معمول بن چکا. مڈل کلاس جو لوگ ہیں نا، ان کے لیے اب بہت زیادہ مسئلہ بن گیا نا. ذرا سے ان کو اگر 5 روپے بھی اوپر بتا دو نا تو آگے لوگ لڑتے ہیں. پھر ریاست کے بجٹ بنانے والوں سے گھر کے بجٹ بنانے والے نالاں. منی بجٹ کی تیاری کی جا رہی ہے. پریشان شہری حکومت سے نوٹس نہیں بلکہ حقیقی معنی خیز اقدامات کا مطالبہ کر رہے. یاسر نظر، آج نیوز، اسلام آباد. الیکشن کمیشن کا سندھ میں حلقہ بندیاں مؤخر کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات میں قانون سازی کے لیے 2 ہفتے کی مہلت طلب کی تھی. اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے. اب تو نمائندے ریحان شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ریحان شیخ، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے سندھ میں حلقہ بندیاں مؤخر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. گزشتہ روز وزیر اعلیٰ سندھ کی مراد علی شاہ کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات ہوئی تھی. اس ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور اس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ حکومت کی جانب سے جو ہے قانون سازی کے لیے 2 ہفتوں کی مہلت طلب کی تھی. اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے. ملاقات میں سندھ سے الیکشن کمیشن کے رکن شاہ محمد جتئی اور کمیشن کے دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ریحان شیخ. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے آج سے.